दोपहर का वक्त लगभग घड़ी में 1 बज रहे होते हैं। एक छोटू नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है। छोटू से उसके माता पिता बोलते हैं कि हम कहीं बाहर गांव जा रहे हैं, तो तू घर पे अकेला यहाँ पे रहना। तब छोटू बोलता है कि अकेला मैं क्या करूंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा घर पे। तो छोटू की जो माँ है वो बोलती है कि तेरी जो ये भाभी है ना वो तेरा ख्याल रखेगी। और छोटू का एक बड़ा भाई भी होता है, वो नौकरी करने के लिए बाहर गया होता है। और भाभी वहीं पे घूंघट ओढ़कर उसके सामने खड़ी होती है। दोपहर के लगभग 2 बजे ये दोनों माता पिता जो होते हैं वो घर से निकल जाते हैं। और छोटू और उसकी भाभी दोनों घर पे अकेले छोटू जो रहते हैं। होता है उनकी भाभी के साथ पहले से ही अटखेलियां और मजाक मस्ती करते रहता है और डबल मीनिंग बात करते रहता है, क्योंकि उसके भाई की शादी हुई लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका था, तो दोनों में अच्छा खासा मेल मिलाप पहले से ही हो जाता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि छोटू अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी आज आप मुझे खुद नहलाओगी। तब उसकी भाभी एकदम हक्की बक्की और सन्न रह जाती है कि देवर जी आप ये क्या बात लेकिन कर रहे जब हो। देवर बार बार बोलता है तो उसकी भाभी बोलती है कि हाँ आज नहला देती हूँ, फिर कभी नहीं नहलाऊंगी। तब इनमें सहमति बन जाती है और देवर जो होता है वो बाथरूम में चला जाता है और वो अपने ऊपर पानी डालने लगता है। और फिर वो भाभी को बोलता है कि आप साबुन लेके आओ और मुझे साबुन लगाओ। तब उसकी भाभी साबुन लेके आती है और उसके साबुन लगाने लगती है। जैसे ही वो साबुन लगाती है तो देवर जो होता है छोटू, जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो अजीब सी हरकत करने लगता है। उसके अंदर जैसे इंटेंशन पैदा हो गया था। और जैसे उसकी भाभी साबुन लगा रही थी तो धीरे धीरे वो उसको कस के पकड़ रहा था। और एकदम से उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया, मतलब उसको अपनी गोद में ले लिया उसकी था। भाभी का नाम ज्योति था और ज्योति ये सब देखने के बाद शक पकाई और बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी उसके जो ये कारनामा था उसमें शामिल हो गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने लगे। और वो उसको उठा के उसके रूम में लेके जाता है। और जो सारी चीजें जो एक हस्बैंड वाइफ के साथ होती है वो उन दोनों के साथ होने लगती है। इस बीच ज्योति का जो मोबाइल होता है वो भी बीच बीच में बज रहा था। तब छोटू उससे बोलता है कि कौन है जो बार बार कॉल कर रहा है। तो ज्योति बोलती है कि नहीं कोई नहीं, मेरा मुंह बोला भाई है, वो मुझे कॉल कर रहा और है। इसी तरह ये दोनों अपने काम में लगे रहते हैं। जब ये अपने काम से फारिग हो जाते हैं तो छोटू अपने कपड़े पहनता है और वो घर से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके बाद ज्योति अपना फोन उठाती है और जो बार बार कॉल आ रहा था उस व्यक्ति से ज्योति बात करती है और उसे बोलती है कि अब घर पे कोई नहीं है, आप आ जाओ। तो वो व्यक्ति ही छोटू के बाद घर पे आता है और उसके साथ ज्योति फिर से वही काम करती है। तो नमस्कार साथियों, आज इस कहानी में हम जानेंगे कि जो ज्योति होती है वो कहाँ की होती है और आखिर वो ये काम क्यों करती है और इस घटना का अंजाम कितना भयानक होता है। तो इस कहानी में ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और अभी तक आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक गांव होता है बहरामपुर। उस गांव में एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 35 साल होती है। उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई भी उसके साथ रहते हैं। उनकी शादी पास के एक गांव में कराई जाती है, जिसमें एक महिला होती है। और उनकी शादी लगभग 6 महीने चलती है और वो महिला जो होती है वो गर्भवती हो जाती है और उसका एक बेटा होने वाला होता है। लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि हॉस्पिटल में उस महिला की मृत्यु हो जाती है और साथ में जो बच्चा होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 35 साल होती है उसका नाम होता है धर्मपाल। जब धर्मपाल की पहली पत्नी की मौत हो जाती है तब उनका परिवार अत्यधिक दुखी होता है और वो सोचते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया। तो धर्मपाल के पिताजी ये बात चलाते हैं कि धर्मपाल की जो उम्र है अभी 35 साल ही है मात्र, तो उसकी दूसरी शादी करा देनी चाहिए। और जब पूरे परिवार में सहमति बन जाती है तो आसपास के गांवों में बात चलाई जाती है और लड़की को ढूंढा जाता है। तो एक परिवार मिलता है जिनकी 3 लड़कियां होती है, उसमें सबसे छोटी वाली लड़की होती है, उसका नाम ज्योति होता है। और ज्योति के साथ धर्मपाल का जो है विवाह दोबारा करा दिया जाता है। और ज्योति जब शादी करके धर्मपाल के घर में आती है तो धर्मपाल का जो छोटा भाई होता है जिसका नाम छोटू होता है, उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और वो आपस में बातें करते हैं। लगभग ऐसा चलता रहता है और 1 साल का वक्त गुजर जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है कि जो धर्मपाल के माता पिता थे वो बोलते हैं कि हम किसी काम से दूसरे गांव जा रहे हैं और 2-3 दिन लौट कर नहीं आएंगे। और धर्मपाल जो होता है वो कहीं नौकरी करने जाता है बाहर। और इस बीच छोटू घर पे अकेला होता है और वो बोलता है कि आप अगर चले जाओगे तो मेरा यहाँ पे ध्यान कौन रखेगा।
तब छोटू की माता बोलती है कि आपकी जो ये भाभी है ये किस काम आएगी, ये आपका ध्यान रखेगी। और जब छोटू बोलता है कि ठीक है, और उसी समय जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम ज्योति होता है, वो घूंघट ओढ़ के उन्हीं के सामने खड़ी होती है। जब ये लोग वहां से चले जाते हैं तो ज्योति और छोटू दोनों घर में अकेले होते हैं। और छोटू उस दिन ऐसी डिमांड अपनी भाभी से कर देता है जिससे जो ज्योति होती है वो भी शक पका जाती है कि आखिर ये देवर जी क्या बोल रहे हैं। तब वो बोलता है कि भाभी, रोज मैं अकेले नहाता हूँ, आज आप मुझे खुद बाथरूम में स्नान करवाओगी। तो ज्योति बोलती है कि ये सही नहीं है। तब छोटू बार बार बोलता है तो उसकी भाभी मान जाती है और वो बोलती है कि आज लास्ट बार, बाकी आज के बाद मैं आपको नहीं नहलाऊंगी। तब छोटू बोलता है कि ठीक है। यह सुनकर छोटू बाथरूम में चला जाता है और अपने ऊपर पानी डालने लगता है। और इस बीच वो ज्योति को बोलता है कि आप साबुन लेके आओ और वो मेरे शरीर पे साबुन लगाओ। और ज्योति साबुन लेके आती है और अपने कोमल हाथों से छोटू के शरीर पे जो साबुन होती है रगड़ने लगती है। और ये 3-4 मिनट चलता है और छोटू जो होता है उसके शरीर में कपकपी सी आने लगती है। और वो एकदम से फटाक से ज्योति को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। जब ज्योति ये देखती है तो इस जगह पर उसको विरोध करना चाहिए, लेकिन ज्योति विरोध नहीं करती है, बल्कि उसके इस काम में शामिल हो जाती है। और वो दोनों जैसे पति पत्नी प्रेम करते वैसे ही करने लगते हैं। और इस बीच छोटू उनसे बोलता है कि अपने जो रूम होता है उसके अंदर लेके चला जाता है और वो दोनों वो सब काम करते हैं जो कि एक पति पत्नी के बीच में होता है और उनके बीच में संबंध बन जाता है। इसी दौरान बार बार ज्योति का फोन बज रहा था तो छोटू बोलता है कि कौन है जो बार बार। तब ज्योति कहती है कि नहीं, मेरा एक मुंह बोला भाई है, वो फोन कर रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तब छोटू और ज्योति दोनों अपना काम करके फारिग हो जाते हैं। और जब छोटू कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है तब ज्योति वापस वो फोन उठाती है और उस व्यक्ति से बात करती है और बोलती है कि अब घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तुम आ जाओ। और वो व्यक्ति छोटू के जाने के बाद घर पे आता है और ज्योति उसके साथ भी वो सारा काम करती है जो उसने अभी छोटू के साथ किया था। असल में ये जो व्यक्ति होता है वो शादी से पहले जो ज्योति होती है उसका बॉयफ्रेंड होता है। जब वो 10वीं या 12वीं में पढ़ रही होती है तो उस समय उसकी उससे मुलाकात होती है। वो उसका नाम दीपक होता है जिसके साथ वो प्रेम आलिंगन में वश होती है। और ये दोनों का पहले से ही प्रेम चल रहा होता है और उसके बाद इसकी शादी जो होती है छोटू के बड़े भाई जो धर्मपाल होता है उससे करवा दी जाती है। तो इस प्रकार ज्योति इन 3 लोगों के साथ संबंध बना रही थी, जिसमें उसका एक प्रेमी होता है दीपक, और छोटू जो कि देवर होता है उसका, और दूसरा उसका पति। और एक ही छत के नीचे जब ये सारा काम चल रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को पता ना चले। एक दिन क्या होता है कि जब ज्योति और देवर जो छोटू होता है ये दोनों अपने कमरे में ये सब कर रहे होते हैं और उसका जो बड़ा भाई होता है धर्मपाल वो इसको देख लेता है। और जब वो देखता है तो घर में सभी को बता देता है और काफी लड़ाई झगड़ा भी होता है। और अंत में धर्मपाल ये निर्णय लेता है कि उसको ज्योति को वापस उसके माता पिता के घर उसके ससुराल छोड़ देता है। और धीरे धीरे करके उनका जो डाइवोर्स होता है, तलाक भी हो जाता है। लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया था उसके बाद भी जो धर्मपाल का छोटा भाई था जिसका नाम छोटू होता है वो ज्योति के संपर्क में रहता है और ये दोनों व्हाट्सएप और कॉल पे बात करते रहते हैं। और जब भी इन्हें कभी मौका मिलता तो ये ज्योति के गांव जाता और खेत खलियानों में एक दूसरे के साथ मिलके ये दोनों संबंध बनाते थे। और ज्योति होती है वो क्या करती है कि उसका तलाक होने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड होता है दीपक के भी संपर्क में आ जाती है, क्योंकि वो उसी के गांव का होता है। तो कभी कभी ये उसके साथ भी चली जाती है और उसके साथ भी संबंध बनाती है। लेकिन जब एक दिन एक घटना घटती है, ये दीपक के साथ संबंध बना रही थी और छोटू इसे देख लेता है। और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो इन रिश्तों के बारे में इनको पता चलता तो ये दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं ज्योति के लिए। और जब बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उस दिन तो ये एक दूसरे को लड़ाई झगड़े या गालियां देके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ज्योति ये फैसला करती है कि वो छोटू के साथ रहेगी, क्योंकि छोटू कद काठी में और देखने में हष्ट-पुष्ट था और दिखने में भी काफी बढ़िया लगता था। तो ज्योति ने अपना निर्णय बदला कि वो छोटू के साथ ही रहेगी और छोटू ने उसको प्रलोभन भी दिया था कि कुछ समय बाद वो उससे शादी भी कर लेगा। लेकिन जब ये बात दीपक को पता चली तो दीपक काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्रोधित हुआ। तो अंत में ये जो निर्णय लेती है ज्योति की अब हमें दीपक को अपने रास्ते से हटाना होगा, तो वो दीपक को अपने प्यार की बातें करके उसको एक एकांत जगह खेत पे बुलाती है और वहां पे वो उसके साथ में
प्रेम प्रसंग की बातें करती है। तभी पीछे से छोटू जो वहां पे छुप कर बैठा था वो एक लोहे की रोड से दीपक के सर पे वार कर देता है, जिससे दीपक का सर फट जाता है। और साथ ही जो ज्योति होती है उसके पास एक चाकू होता है, वो चाकू से वार करती है दीपक के गले के ऊपर और गला उसका रेत देती है। ऐसा करके ये दोनों दीपक को मार देते हैं। और मारने के बाद वो क्या करते हैं, इसको जो पास ही एक नहर होती है उसके अंदर फेंक देते हैं और ये सोचते हैं कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो लाश थी वो बहते बहते गांव का जो एक जगह थी वहां पे जाके रुक जाती है और गांव वाले देखते हैं कि लाश किसकी है। और जब 2-3 दिन बाद वो लाश मिलती है तो उसकी जो शिनाख्त की जाती है दीपक के रूप में होती है। और जब ये सारी जो बात होती है, जो पुलिस होती है उसमें रिमांड पे लेती है और उनके कॉल की जांच की जाती है ज्योति के, तो उससे पता चल जाता है कि इसका मर्डर ज्योति और छोटू ने किया है। और उसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो ये कहानी हमने आपको बताई, इसका मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये आपको जागरूक करना है कि आप अपने जीवन के निर्णय सही तरीके से